कल के वीडियो में हम लोगों ने 7.5 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किया गया था। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ गिवन फंक्शन 2x upon x square plus 3x plus 2 into dx। यहाँ पर डिनोमिनेटर इसका एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 2x upon x square plus 2x plus x plus 2 into dx। dx upon 2x dx upon x plus 2 plus 1 x plus 2 2x dx divided by x plus 2 and x plus 1। डिनोमिनेटर एक लीनियर फंक्शन है जिसमें किसी भी तरह का रिपीटेशन नहीं है। बाय पार्शियल फ्रैक्शन इसको हम लोग ब्रेक करते हैं। 2x upon x plus 2 and x plus 1 equal a upon x plus 2 and b upon x plus 1। So 2x divided by x plus 2 and x plus 1 equal a x plus 1 plus b x plus 2 divided by x plus 2 and x plus 1। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। यहाँ पर मल्टीप्लाई कराइए, या एक मेथड और हमने कहा था, इफ x plus 2 equal to 0 then x equal to 2 minus 2 and put the value of x, define the value of a or b। 2 into minus 2 equal a minus 2 plus 1 and plus b minus 2 plus 2 minus 4 equal minus a, या a equal to 4 and x plus 1 equal to 0, x equal to minus 1, then 2 into minus 1 equal a minus 1 plus 1 plus b minus 1 plus 2 minus 2 equal b, या b equal to minus 2, यानी a की वैल्यू प्लस और b की वैल्यू माइनस। तो अब आपका ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 1 upon x plus 2 into dx minus 1 upon x plus 1 into dx। 1/4 log mod x plus 2 minus log mod x plus 1 plus c। तो ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन था जिसमें डिनोमिनेटर इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। सबसे पहले उसका हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। अगर वो फैक्टराइजेशन नहीं होता है तो उसके बाद हम लोग थर्ड फार्मूला, जहां पर दिए गए पार्शियल फ्रैक्शन यानी दिए गए रेशनल फंक्शन का डिनोमिनेटर एक क्वाड्रेटिक हो बट फैक्टर इज नॉट पॉसिबल, जिसका फैक्टर पॉसिबल नहीं होता है, वहां पर हम लोग जो है दूसरे फार्मूले का यूज करते हैं। लेकिन अगर ये फैक्टराइजेशन हो जाता है तो फैक्टर करिए और इस मेथड से आप उसको जल्दी से सॉल्व कर दीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर
6 पर b की वैल्यू -2 है और a की वैल्यू 4 है। सॉरी, ये 4 हो गया, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 हो जाएगा, यानी 4 log x + 2 -2 log x + 1। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 1 - x², 1 - x² डिवाइड बाई x ब्रैकेट में 1 - 2x इंटू dx, यानी 1 - x² डिवाइड बाई x इंटू 1 - 2x dx। सबसे पहले ये चेक करिए कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का पावर सेम है या डिनोमिनेटर का पावर इज ग्रेटर देन पावर ऑफ न्यूमरेटर। तो यहाँ पर दोनों का पावर सेम है। सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद फिर इसको लिखते हैं, तो थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिख दीजिए। ये हो गया आपका x² - 1 डिवाइड बाई x ब्रैकेट में 2x - 1 इंटू dx। तो आप सबसे पहले x² - 1 में डिवाइड करेंगे 2x² - x से, 2 बार जाएगा, 1/2 बार जाएगा, यहाँ हो जाएगा x² - 1/2x, ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया, 1/2x - 1 1/2 प्लस 1/2x - 1 डिवाइड बाई 2x² - x इंटू dx। थोड़ा धीरे बोलिए। सेपरेट करिए इसको, 1/2x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x - 1 डिवाइड बाई x इन ब्रैकेट में 2x - 1 इंटू dx। let I equal I1 plus I2, I1 equal 1/2 into dx या 1/2x plus c1 and I2 equal इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x - 1 x ब्रैकेट में 2x - 1 इंटू dx। I2 के केस में इसका जो डिनोमिनेटर है वह लीनियर इक्वेशन है और किसी भी टर्म का रिपीटिशन नहीं है। बाई पार्शियल फ्रैक्शन से इसको हम क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं। बाई पार्शियल फ्रैक्शन 1/2 x - 1 इक्वल a/x प्लस b/2x - 1 1/2x - 1 इक्वल a
ब्रैकेट में 2x माइनस 1 प्लस bx डिवाइड बाई x 2x माइनस 1। तो कैंसिल हो जाएगा। इफ 2x minus 1 equal to 0, then x equal to 1 by 2. So 1 by 2 multiply 1 by 2 minus 1, a bracket में 2 into 1 by 2 minus 1 plus b into 1 by 2. तो 2 2 जा 4 minus 1 यानी minus 3 by 4 equal b by 2. तो 2 2 जा 4 b equal to minus 3 by 2. And if x equal to 0, 1 by 2 into 0 minus 1 equal a 2 into 0 minus 1 plus b into 0 minus 1 equal to minus a equal to 1। I2 के केस में I2 इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x into dx minus 3 by 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon 2x minus 1 into dx log mod x minus 3 by 2 into 1 by 2 log mod 2x minus 1 plus c log mod x minus 3 by 4 log 2x minus 1 plus c and put the value of I1 and I2 in equation first. We get I equal 1 by 2 x plus c1 plus log mod x minus 3 by 4 log mod 2x minus 1 plus c2 1 by 2 x plus log mod x minus 3 by 4 log 2x minus 1 plus c where c equal c1 plus c2। तो ये आपको वैल्यू मिला 1 by 2x log mod x plus log mod x minus 3 by 4 log 2x minus 1 तो इस तरह से हम लोग इसको जो है बाई पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ गिवन फंक्शन x upon x square plus 1 into x minus 1 x upon x square plus 1 x minus 1 into dx। इसका जो डिनोमिनेटर है वह एक टर्म तो आपका लीनियर है लेकिन सेकंड क्वाड्रेटिक है जिसका फैक्टर पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग थर्ड मेथड यूज करते हैं x अपॉन
x minus 1 x square plus 1 equal a upon x minus 1 and plus bx plus c divided by x square plus 1. x equal to a x square plus 1 plus bx plus c into x minus 1 मल्टीप्लाई कराइए ax स्क्वायर प्लस a माइनस प्लस bx स्क्वायर माइनस bx प्लस cx माइनस c. Comparing the coefficient of x square x and constant term with both sides, then we get a plus b equal to 0 minus b minus c equal to 1 and a minus c equal to 0. Equation first, second and third. Equation फर्स्ट प्लस सेकंड, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, a माइनस c बराबर 1. इक्वेशन नंबर 4 एंड ax स्क्वायर प्लस a प्लस bx स्क्वायर माइनस bx प्लस cx माइनस c, a प्लस b इक्वल टू 0 माइनस b प्लस c यहाँ पर है, तो ये आपका a प्लस c इक्वल टू 1 एंड इक्वेशन थर्ड प्लस 4 we get 2a equal to 1, a equal to 1 by 2, then c equal to 1 by 2 and d equal to minus 1 by 2. तो ये आप a, b और c की वैल्यू हमको मिल गई, तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं 1 by 2 यानी 1 by 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x minus 1 into dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ minus 1 by 2x प्लस 1 by 2 डिवाइड by x स्क्वायर प्लस 1 into dx. 1 by 2 log of mod x minus 1 plus 1 by 2 into 1 upon x square plus 1 into dx minus 1 by 2 x upon x square plus 1 into dx. 1 by 2 log mod x minus 1 plus 1 by 2 tan inverse x minus 1 by 4 log x square plus 1 plus c. तो इस तरह से जो पार्शियल फ्रैक्शन में दिया गया है, यहाँ पर अगर उसका एक टर्म मान लेते हैं क्वाड्रेटिक में है, दूसरा जिसका इंटीग्रेशन या फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है और दूसरा लीनियर में है, तो उसके लिए हम लोग इस मेथड का यूज करते हैं जहाँ से हमें a b c वैल्यू फाइंड हो जाती है और फिर हम उसको
सब्स्टिट्यूट करके उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इसमें आपको आंसर क्या मिला 1/2 log x minus 1 plus 1/2 tan inverse x minus 1/4 log x square plus 1 plus c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 8, 9, तो इसमें आप सॉल्व करिएगा।